हाय गाइस। तो कल जो हम लोग की थोड़ी सी बात छूट गई थी, जो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि जो बड़े बैंक्स होते हैं वो हम लोग एक आप मैं ये कह रहा था कि जो एसएल हीटिंग स्ट्रैटेजी जिसे आप कह सकते हो, या फिर एक जो ब्रेक डाउन जब होता है स्टॉक का, जिसे लोग डेथ क्रॉसओवर भी कहते हैं कि भाई 200 डे मूविंग एवरेज को 50 ने क्रॉस कर दिया तो डेथ क्रॉसओवर बन गया। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि जब बहुत बड़ी कंपनीज एक लोअर लेवल पे एक सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आ जाती हैं, तब हम लोग जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उसको, इसके बारे में मैं कह रहा था। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं भी करते हो तो भी कि ऐसे केसेस में हमें पैनिक कैसे नहीं करना होता, हमें कैसे इस ऐसे केसेस में डरना नहीं होता है, ये उसके लिए ये स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा था। ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे थे, देखिए जो छोटे बैंक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल उज्जीवन फाइनेंस बैंक है, जो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का बैंक है। एक्चुअली मेरा पॉइंट ये है कि अगर किसी स्टॉक में जब वो थोड़ा सा और सस्ता हो जाता है, कोई स्टॉक जब थोड़ा सा और सस्ता हो जाता है एज कंपेयर टू योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आप उस स्टॉक में फिर से इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है। मेरा पॉइंट ये है, देखिए आपने कोई चीज़ 100 रुपए में खरीदी, वो 100 रुपए की चीज़ मान लो 80 रुपए की हो गई, आपने पहली बाइंग कर ली कि भाई 20% सस्ती मिल रही है। उसके बाद सेम वही अच्छी चीज़ वापस से बाद में 70 रुपए की मिलने लगी, वापस से बाद में 60 रुपए की मिलने लगी, लेकिन आपको इतना डर लग रहा है उस स्टॉक में कि यार ये स्टॉक तो पता नहीं कहाँ हो जाएगा, बर्बाद, खत्म, तबाह हो जाएगा, और अगर बाद में ऊपर आया भी तो पता नहीं कितने साल बाद आएगा। तो मैं कहता हूँ ऐसे स्टॉक में जब वो चीज़ें सस्ती हो गई और आपने बाइंग की ही नहीं, तो ऐसे स्टॉक में बाइंग करने का मतलब ही क्या है, फायदा ही क्या है कि जब अब वो चीज़ सस्ती हुई तो आप बाइंग नहीं कर सकते। लेकिन यही कोटक बैंक अगर कल घट के 1500 1400 रुपए भी आ सकता है, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार ठीक है, अभी नीचे तो आया है, लेकिन ये ग्रेट एवर कंपनी है, कहाँ जाएगी, इतने सारे बैंक, इतनी सारी ब्रांचेज, इतने सारे एटीएम्स, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ छोड़ के जाएगी, नहीं जाएगी। तो आप उसमें फर्दर और एवरेजिंग कर सकते हो नीचे के लेवल पे, है ना। मैं कहता हूँ नहीं, आप पूरा एवरेजिंग करोगे, एटलीस्ट 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो तक तो ला ही सकते हो। ये छोटे कंपनीज में नहीं कर सकते। अब वही सेम स्ट्रेटजी अगर आप मान लो जीवन फाइनेंस बैंक में लगा देते, यहाँ पर आप देखो, इस जगह पे आप लगा देते, मान लो कि ये ब्रेक डाउन हुआ, अब इस जगह से वापस इस लेवल पे इसको आने में कितना समय लगा आप देख रहे हो, 3762 डेज। मतलब कि अगर ये 20% रिटर्न देने के अंदर इसको लग गए 800 दिन। 800 दिन भैया, किसके पास इतना है कि वो कि 800 दिन तक जो है कोई होल्ड करके रखे, बहुत कम चांसेस हैं, है ना। तो जिस तरह से मैं कह रहा था कि बहुत कम चांसेस हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें यही सेम स्ट्रैटेजी बड़े स्टॉक्स में लगानी है। बड़े स्टॉक्स जैसे, अब हम लोग सेम स्ट्रैटेजी जो हमने कल एग्जांपल लिया था, एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखते हैं। आप देखो, ये देखो। तो मैंने कल का जो एग्जांपल लिया था वो ये वाला लिया था, कि जैसे देखिए ये एक स्टॉक था जो बहुत टाइम से इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और जब ये टूटा होगा यहाँ पर, तो कितना पैनिक हुआ होगा, आप खुद देखो, है ना। आप ये देखो, जब ये टूटा होगा ये लेवल, तो कितना पैनिक हुआ होगा बाजार में इस पॉइंट पे। लेकिन अगर हमने इसी पॉइंट पे जैसे ही अगले दिन टूटा हमने बाइंग कर ली होती, तो ये कितने दिन यहाँ रुका, इसने फटाक से हमें 20% का रिटर्न दिया, और वो भी कितने दिनों में, सिर्फ और सिर्फ 145, यानी 6 महीने से भी कम, 5 महीने में दिया ना। तो कहने का मतलब ये स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स जब तक एक रेंज में चलते रहते हैं, जब तक एक रेंज में चलते रहते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही ये रेंज को तोड़ करके ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि एक अगली रैली पेंडिंग है, अगली रैली आने वाली है। एक एग्जाम्पल नहीं, आप दूसरा एग्जाम्पल उठाओ, फॉर एग्जाम्पल आप उठाओ एचडीएफसी बैंक का एग्जाम्पल उठाओ। आप ये देखो, अगर आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, तो ये देखो एचडीएफसी बैंक जब इस लेवल पे, ये लेवल जो था एचडीएफसी बैंक का कितना अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। आप इस लेवल की बात कर लो, ये देखो 1350 रुपीज़, कितना अच्छा सपोर्ट है ये जो येलो लाइन मैंने बना रखी है। ठीक है। जैसे ही ये लाइन यहाँ टूटी होगी, तो बाजार में कितना पैनिक हुआ होगा इस समय यहाँ पर, इस टाइम देखो ये टूट गया। आपने नेक्स्ट डे बाइंग की होती, अरे अमन भाई आप कैसे दिखा रहे हो, अरे मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, आप बताओ मैं कुछ भी गलत कह रहा हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट के ब्रेक होने पर जैसे ही आपने बाइंग की होती, तुरंत आपको नेक्स्ट डे 20% मिला होता। मतलब देखो, एक महीने के अंदर, मैं कहता हूँ चलो इतना रोजी पिक्चर नहीं हुआ होता। आपको पता है ये सपोर्ट टूट गया, नहीं अच्छी सपोर्ट है, आपने दोबारा जब नेक्स्ट टाइम आया तो यहाँ बाय किया होता। फिर देखो 20% कितनी जल्दी मिलता, बहुत जल्दी मिलता है, 200 दिन यानी एक साल से भी अंदर। अब आप देखो साल भर में दो 20% मिले, आपका पैसा डबल हो चुका, पता है ना। पहले 20% पे
पहले 20% पे 40% और दूसरे 20% पे दोबारा 40%, आपका पैसा डबल हो चुका है एक साल में, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 80% 72% पे तो डबल हो जाता है ना। तो ये देखो आपने सिर्फ क्या यूज़ की स्ट्रैटेजी, सेम स्ट्रैटेजी यूज़ की है आपने, सिर्फ आपने एसएल हिटिंग वाली कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। आप मेरा इस एग्जाम्पल को मत मानो, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप इन्फोसिस का एग्जाम्पल देखो, आप ध्यान दो कि इन्फोसिस जो था वो बहुत ज़्यादा एक लेवल को सपोर्ट, ये देखो इस लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था, ये देखो रिस्पेक्ट दे रहा है, ये देखो रिस्पेक्ट दे रहा है, जैसे ही ये लेवल, ये देखो रिस्पेक्ट दे रहा है, जैसे ही ये लेवल टूटा, हमें पता है एक मेजर सपोर्ट ब्रेक हुई है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप स्टॉक है, ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट खुला हमने यहाँ बाइंग करी होगी कभी भी। उसके बाद कितना टाइम लगा है 20% गेन कमाने में, 20% इज इक्वल टू, डोंट फॉरगेट 40%, और 40% इज इक्वल टू हमारा पैसा डबल 2 बार अगर मिल गया तो। ये देखो 20% मिलने में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने से भी कम लगा है, 155 डेज इक्वल टू 5 मंथ्स लगा। ठीक है, यानी हमें इसको इंतजार करना है। उसके बाद और एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, आप ये देखो। तो सिमिलरली जैसे हमने बात किया, तो अभी आप ये देखो ध्यान से कि यहाँ पर कितना अच्छा जो है ये सपोर्ट था, किसके लिए, एसबीआई कार्ड के लिए। इस पॉइंट पे जैसे ही एसबीआई कार्ड का ये टूटा है यहाँ पर, आपने देखा सपोर्ट, वैसे ही हमने बाइंग किया, उसके बाद देखो कितनी फास्ट हमें गेंस मिले। सिमिलरली ये ऑपरेटर जानबूझ करके हर बार करता है। इस बार आपको क्या लगता है, ये रेंज था, जब आपको याद होगा आज से 2-3 महीने पहले मैं बार बार एसबीआई कार्ड करता था, तो ये क्यों, क्या रीजन था, ये देखो ये रेंज में जैसे ही उसने यहाँ पर तोड़ा है इस सपोर्ट को, वो जानबूझ कर कैसा करता है ऑपरेटर, उसने जैसे ही यहाँ पर तोड़ा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो इस बार तो मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए, यहाँ से अच्छे गेंस मिलने चाहिए। और यहाँ पर आप ध्यान दोगे ना, तो एक यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न भी डेवलप हो रहा है, तो ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न डेवलप हो रहा है, और प्लस ये देखो हायर हाइज बन रहे हैं, ये देखो हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई। अब देखो इसने इस वाले लो को नहीं तोड़ा है, ठीक है, तो ये देखने में आपको जैसा भी लग रहा हो, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एसबीआई कार्ड में जो ये वाला लो है, इस लो को तोड़ा नहीं है। और मैं कहता हूँ इवन अगर ये लो तोड़ भी देता है, तो मैं इसे किस तरह से देखता हूँ आपको पता ही है, कि अगर ये लो तोड़ेगा भी तो ऑपरेटर हमें क्या दिखाना चाहता है, कि देखो मैंने तुम्हारा पैटर्न तोड़ दिया। पता नहीं लोग कुछ कहते हैं यार कि ये ऐसा पैटर्न होता है, ये वैसा पैटर्न होता है, मुझे तो लगता है कि हर पैटर्न तो ऑपरेटर बनाता है। तो अगर ऑपरेटर चाहे और उसे स्टॉप लॉस ही हिट कराने होंगे, तो वो कोई भी पैटर्न फेल करा देगा, बाद में उसे ऊपर खींच देगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं इसका, अमन भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ये अगर ये इसको तोड़ भी देता है तो मानूंगा कैसे लेट कर आया, फिर खींच देगा ऊपर, क्यों, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो कोई मतलब नहीं है। आपके पास ये दिमाग आता क्यों है, आप ये ऐसा क्यों कहते हो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आप इसकी बात देखो, आप ये देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पैटर्न, आई मीन ये देखो, ऑपरेटर आपको जानबूझ करके ये दिखा रहा है कि मैं बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा हूँ। एक स्टॉक है, स्टॉक में एक लो बनता है, उसके बाद स्टॉक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता है। तो अगर ऐसा है, तो फिर अगर ऐसा है तो ये हायर हाई, हायर लो बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर स्टॉक को सपोर्ट लेना चाहिए। उसके बाद जानबूझ करके इस वाले के लो को यहाँ तोड़ा, इस वाले लो को यहाँ तोड़ा, इस वाले लो को भी लगभग लगभग यहाँ इसने, ये देखो इस रेंज में, आप ध्यान दे रहे हो। तो इसका क्या मतलब है, ये इतने सारे, यानी आपने यहाँ एसएल लगाया होगा, पहले आप ये दिखाते हो लोगों को कि ये देखो जो ये रेंज थी, इस रेंज से ब्रेकअप हो गया है ऊपर की साइड, और ये ब्रेकआउट है, अब ये स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है। उसके बाद आप इसका रिट्रेसमेंट करते हो, और इसके सिर्फ यहाँ वाले, कोई भी इंसान एसएल कहाँ लगाएगा, यहीं तो लगाएगा, यहाँ पर इसको भी तोड़ते हो, पिछले वाले लोग को भी तोड़ते हो, उसके पिछले वाले लोग को भी तोड़ते हो, जानबूझ करके कि तुमने किसी भी लेवल पे एसएल लगाया होगा, मैं सबको हिट कराऊंगा। और उसके बाद क्या होता है, उस एसएल के हिट कराने के बाद तुम स्ट्रेट अवे से खींच देते हो। समझ रहे हो, ऐसा कुछ दिन बाद कहाँ होता है, बैंक ऑफ इंडिया में होता है। ये देखिए बैंक ऑफ इंडिया, बैंक इंडिया के नाम से है शायद, बैंक इंडिया। ये देखो सिमिलर पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये देखिए बैंक इंडिया में क्या होता है कि ये देखो जानबूझ करके पहले स्टॉक को ऊपर बहुत ऐसे एक रेंज में ऊपर करके ले जाते हैं, और उसके बाद जो भी इनका लोअर लो होता है, इन सब को जानबूझ करके हर पे जहां पर भी स्टॉप लॉस उसे नीचे खींचते हैं, और उसके बाद फिर एक डबल बॉटम बना करके ऊपर खींच देते हैं। यानी कि एक बार में मैं, जब तुम्हें लगेगा कि स्टॉक चलने वाला है तब नहीं चलाएंगे।
ठीक है। तो मैं बताना क्या चाहता था, आप समझे? मैं बताना ये चाहता था कि कैसे ऑपरेटर काम करता है। तो ये एसएल वेसल के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना, कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। अभी वही मैं कह रहा हूँ। फिर सेम मैंने आपको इन्फोसिस के 3-4 एग्जाम्पल दिखाए ना, आपको मैं और कोई एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ सेम इसी वाले का। आप ये देखो, बंधन का एग्जाम्पल देखो। अब ये देखो बंधन, आपको लगता है ना कि बंधन जो है इस लेवल को सपोर्ट देता है। पिछली बार यहाँ से बंधन में एक 20-25% की अच्छी रैली आई थी, ठीक है, 20% की रैली आई थी। तो अगर आपको ये लगता है कि ये बंधन का ये एक सपोर्ट होना चाहिए, अगर ये टूटेगा तो मैं बाइंग कर लूंगा। जैसे ये टूटा आपने अगले दिन बाइंग कर ली, गिवन दैट रिजल्ट और सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बंधन ने आपको स्ट्रेट अवे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर 20% का रिटर्न दिया। मैं सिर्फ ये शो करना चाहता हूँ कि जो ब्रेकआउट का ड्रामा होता है ना, कि ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया, स्टॉक गया, ये सिर्फ एसएल हिटिंग के लिए होता है। देखो ये सेम सपोर्ट को इसने फिर से इज्जत दिया, रिस्पेक्ट किया कि नहीं। फिर यहाँ पर अगर आपने बाइंग की होती, अमन भाई मैं एकदम एग्जैक्ट बॉटम पे कैसे बाइंग कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते एग्जैक्ट बॉटम पे बाइंग? बिल्कुल कर सकते हो। आपको बॉटम से मतलब नहीं है, आपने ये देखा कि ये सपोर्ट है, मुझे बस इस रेंज में यहाँ पर बाइंग करनी है, वो अपने आप बॉटम बन जा रहा है, मैं क्या करूँ, है ना। क्योंकि आपको क्या, अमन को हम कोई हीरो तो है नहीं कि वो एग्जैक्ट बॉटम पे, अब आप हीरो बन रहे हो, देखो 20% मिल गया सिर्फ कुछ दिनों में। फिर से आपको कुछ नहीं करना, इसी रेंज में बाइंग करते रहना है, फिर 20% मिल गया। अब अमन भाई ये तो ब्रेकडाउन हो गया, टूट गया ही, कोई बात नहीं। अब मेरी बात समझो, ब्रेकडाउन हो गया ना, हमें क्या पता है कि पिछली बार यहां पर स्टॉक ने सपोर्ट किया था, तो जब कभी भी 184 की रेंज में आएगा हम आंख बंद करके बाइंग कर लेंगे, गिवन दैट सेल्स एंड प्रॉफिट शुड बी गुड, ठीक है। या फिर विवेक भाई ने कोई वीडियो बना रखा है, या फिर कुछ भी इस टाइप का है कि आपको पता है कि हाँ भाई स्टॉक अच्छा ही करने वाला है, तो की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर बाइंग कर लिया, अरे भाई बाइंग करने के बाद 6 महीने रुको तो यार, 6 महीने रुक के देखो, आपको बहुत अच्छे गेंस मिलेंगे, आप परेशान मत हो, ठीक है। अमन भाई क्या गारंटी है कि आप हर बार सही हो? कोई गारंटी नहीं है यार, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जी इसका प्रोबेबिलिटी देखिए आपको, अगर 10 स्टॉक में हमने ये गेम खेला है तो 10 में से 6, 7, 8 स्टॉक्स में आप निकलोगे ही निकलोगे। और अगर 40% आपको गेन आ भी गया ना, तो आप इसका एक बार मैच लगा के देखना, आपकी सीएजीआर कितनी कितनी खतरनाक बनती है। मैं कहता हूँ 40%, 40%, 20%, 20% के आपके 2 बार भी अगर चर्निंग हो गई आपकी, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, 20 का 40 और फिर अगले 20 का 40, 40 40 डबल, आपका पैसा डबल। अगर आपका ये चीज, आपका ये सिंपल स्ट्रैटेजी लार्ज कैप स्टॉक्स में 5, 4 या 5 स्टॉक्स में भी हो जाती है, सिर्फ 5 स्टॉक्स में भी हो जाती है, तो आपके और बाकी 5 स्टॉक्स आपके नहीं चलते हैं, वो फंस जाते हैं, वो एकदम कोटक बन जाते हैं, है ना, मतलब कोटक, अरे नहीं यार, मतलब वो नीचे चले जाते हैं अगर वो स्टॉक्स। और 4-5 स्टॉक्स भी भाई, 10 में से 5 स्टॉक्स, पूरी दुनिया तो कहती है मेरे 10 में 10 चलेंगे, कुछ कहते हैं मेरे 10 में 9 चलते हैं, सिर्फ एक, मैं कहता हूँ 10 में से 5 भी चले जाए अगर हमारे तरीके से जैसा हम सोच रहे हैं, तो 50% का गेन होता है, 50% का यार, 50% सीएजीआर बनती है, टैक्स वैक्स काट के भी 40% के ऊपर निकलता है, और लार्ज कैप की सेफ्टी है। अमन भाई कोई एक और एग्जांपल दिखा दो, मजा आ जाए। आप एशियन पेंट्स का एग्जांपल लो। अब आप ये देखो कि आपने ये देखा कि एशियन पेंट्स इस लेवल को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर जब कभी भी एशियन पेंट्स ने यहाँ पर आया, तो अभी हमने कहा कि हाँ भाई बाइंग का टाइम आ गया है। अगले दिन हमें बस इसका इंतजार करना, जैसे ये ब्रेक डाउन हो, जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, हम देखते हैं कि ये ब्रेक डाउन हो गया, हम यहाँ बाइंग कर लेते हैं। हम अगर जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है हम बाइंग कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, हम सिर्फ इसको होल्ड करते हैं लेस देन 6 मंथ्स, आई एम सॉरी, लेस देन 6 मंथ्स में 20% गेन मिलता है। हमें पता चल गया ना कि ये लेवल का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी दोबारा अगली बार कभी भी ये लेवल टूटता है, जैसे ये यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, हम तुरंत अगले दिन बाइंग कर लेते हैं, लेस देन 6 मंथ्स में हमें दोबारा 20% मिलता है। देखो 173 डेज, 180 डेज से कम है, ठीक है। हम इस लेवल का इंपॉर्टेंस समझ गए हैं। ये लेवल फिर से यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, इस जगह पे ब्रेक डाउन होता है, हम नेक्स्ट डे यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं। भाई 6 मंथ्स रुक के देखो यार, एक बार मेरे पे विश्वास करो, 6 महीने रुको तो, 6 महीने की बात तो करो। और इतना कंसोलिडेशन भी हो चुका है, और शायद यहाँ से निकल भी चुका है स्टॉक, निकला है अगर, तो अगले दिन ऑपरेटर थोड़ा नीचे तो लाएगा ही ना, फिर खींचेगा यार, क्यों परेशान होते हो? एक बार बस बड़े स्टॉक्स में आप रुक के तो देखो एक बार, बड़े स्टॉक्स में आपको गारंटीडली अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, मतलब गारंटी तो कुछ नहीं होती, लेकिन हाँ आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आप एक बार थोड़ा रुक के तो देखो। इसी तरह से भारतीय एयरटेल में ऐसे हुआ था, और ये सब चीज़ें मतलब होती रहती हैं यार, बिल्कुल होती रहती हैं। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। बड़े स्टॉक्स जो होते हैं उनके अंदर अगर स्टॉप लॉस नीचे टूटा है, हिटिंग हुई है, तो बस आप समझ लो कि बस बढ़िया है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है बजाज फाइनेंस, ये आपको लगता है कि इसका ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, आप बाइंग कर लो यार, आप देखना तो, आप समझ नहीं रहे हो। जैसे ही ये सपोर्ट टूटे, अगले दिन आपने यहाँ पर बाइंग कर ली, जैसे ही आपने बाइंग की, देखो आपको 20% रिटर्न इन 77 डेज,
आप एक अच्छे स्टॉक में जब सपोर्ट टूट जाती है, बस स्टॉक बड़ा लार्ज कैप होना चाहिए और स्टॉक के अंदर जो है आपके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे होने चाहिए, आप तुरंत बाइंग करो। आप अपना इमेजिनरी बना लो कि भाई ये सपोर्ट टूटेगी, फिर ये 5800 का लेवल है, ये जैसे टूटेगा भाई मैं तो 5800 के लेवल पे बाइंग कर लूंगा, ये जो 5800 का लेवल है मैं बाइंग कर लूंगा। मैं आप जब भी ये अगली बार आया यहाँ पर आया हमेशा बाइंग कर लो। जैसे ही आप बाइंग करोगे फिर 20% बहुत लेस देन 6 3 मंथ्स में, फिर देखो इस रेंज में जैसी कभी आए यहाँ पर कहीं बाइंग कर लो, फिर देखो पैसे बन गए आपके। आप करके तो देखो, सिंपल से रूल को फॉलो करना है, कभी भी ये स्टॉप लॉस। अब वही सेम एग्जांपल देखते हैं, आप सारी बात छोड़ो, अब इसको हम लोग अपना वीडियो क्लोज करते हैं इस बात पे, कोटक का एग्जांपल लेके और क्लोज करते हैं वीडियो। हमने हमेशा देखा है कि जब कभी भी कोटक 1649 के लेवल पे आया, इसने फटाक से 3 महीने से भी पहले है ना 53 डेज, 50 डेज, 86 डेज, 57 डेज हमेशा 20% रिटर्न दिया है। तो अगर ब्रो ये इस बार इस लेवल को तोड़ करके नीचे जा रहा है अगर, तो फिर आपको क्या लगता है कि इसके बाद क्या होने वाला है? अरे यार अगर हम यहाँ भी बाइंग कर लेते हैं ना, हमें सिर्फ एसएल हिटिंग थ्योरी को फॉलो करना है, बाइंग कर लेते हैं तो सोचो यहाँ से हमें ये भाई 27% का रिटर्न विच विल बी इक्वल टू 54% रिटर्न। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे ये हमारा यहाँ पर टूटता है, हम यहाँ रुक करते हैं, हमें 27% रिटर्न, मैं कहता हूँ 6 महीने लग जाएं तो भी 54% रिटर्न निकलती है, 27 का डबल। अगर मैं कहता हूँ 6 महीने से भी और ज़्यादा लग जाता है, मैं कहता हूँ 8 महीने लग जाते हैं, यार एक बार रुक के देखो, एक साल देखो तो टाइम तो दो। मैं कहता हूँ अगर सिंगल शॉट इतने बड़े बैंक में आपका 54% बनता है, मैं कहता हूँ एक साल भी लग जाए क्या जाता है भाई, समझो। एक बार खुद समझो, खुद देखो, अपना बैक टेस्टिंग करो। हाँ एक और डिस्क्लेमर, आपको ऐसा लग सकता है कि अमन भाई आप सिर्फ वही स्टॉक दिखा रहे हो जिसके अंदर ये वेट हो रहा है और जिसके अंदर ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, आपने तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं की। भाई बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा स्टॉक हो जिसमें मैंने जो बात की वो फॉलो ना होती हो, लेकिन मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर 10 बार हमने ये चीज़ लगाई और 5 बार भी लगती है तो हमारे इतने इंसेन रिटर्न बनते हैं कि जो बाकी 2 में नहीं चल रहे हैं कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं आप, बिल्कुल इसके लिए परेशान मत हो। बट हाँ लार्ज कैप स्टॉक में काम करोगे अच्छा रहेगा, नीचे के लेवल पे हम लोग चीज़ें करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स तो यार जो ऐसे होते हैं ना जो बेकार हो जाते हैं तो वो पता ही चल जाते हैं। ठीक है, और हमें तो मैंने आपको एक चीज़, हाँ आप एक चीज़ और ध्यान दो, मैंने कोटक का एग्जाम्पल लिया, एचडीएफसी बैंक का एग्जाम्पल लिया, मैंने आईटीसी का नहीं, इन्फोसिस का एग्जाम्पल लिया, ये सारे वो स्टॉक्स हैं, सॉरी, जो ग्रोइंग सेक्टर के हैं, जिनके नेट प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं। मैंने यूपीएल का एग्जाम्पल नहीं लिया है कहीं भी, मैंने किसी भी ऐसी कंपनी का एग्जाम्पल नहीं लिया जिसमें बहुत ज़्यादा डेट हो, और कोई वेदांता का एग्जाम्पल नहीं लिया मैंने। आप समझ रहे हो ना, तो हमें अपना एक जो सिक्योरिटी और जो हम लोग एक फिल्टर आउट करते हैं अच्छी कंपनीज को, जो हमारे अपने रूल्स होते हैं उनको भी हमें फॉलो करना है, दिमाग में रखना है। हमने फॉर एग्जांपल ये सेम रूल फॉलो कर लिया उस कंपनी में जो वीबी ने रिकमेंड करी है, तो वीबी के रिकमेंडेशन मतलब कि ऑलरेडी उसमें फिल्टर्स सारे लगे हुए हैं और वो सुपर अच्छा करने वाली है। ऐसी कंपनीज को मुझे लगता है कि इस तरह से अगर होल्ड करेंगे ना, तो हमारा तड़का हुआ 2x का, वीबी की पूरी स्टडी और अच्छा उनका रिकमेंडेशन हुआ, मुझे लगता है कि 4 चांद लग जाएंगे। और जो हम लोग 10 में से 5 की बात कर रहे हैं, 10 में से 6 7 8 स्टॉक्स भी इस तरह से बहुत तगड़े रिटर्न देंगे, आप सोचना एक बार। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, गुड बाय।